अस्सलाम। तो आज हम इस लेक्चर में डिसजॉइंट डिस्कस करेंगे। डिसजॉइंट सेट, ओवरलैपिंग सेट एंड यूनिवर्सल सेट, एग्जॉस्टिव सेट, सेल, एम्पटी या नल सेट या सिंगलटन सेट, ठीक है, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट, कॉम्प्लीमेंट, डिफरेंस ऑफ टू सेट, डी मार्गन लॉ। हम कोशिश करेंगे ये ऑल टॉपिक हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो मैंने सोचा था भाई मैं ऐसे करूंगा कि मैं आप लोगों को एक टॉपिक पढ़ाऊंगा। एक टॉपिक पढ़ाने के बाद उसके उस टॉपिक में दो तीन एमसीक्यूज में आप लोगों को पांच पेपर से में से करवा दूंगा। ठीक है, जो एंट्री टेस्ट में आए हुए हैं एमसीक्यूज वो आप लोगों को करवा दूंगा। ठीक है, बस बहुत सारे एमसीक्यूज हैं तो मैं जैसे जब कंप्लीट हो जाएगा उसके लास्ट में एक लेक्चर बनाऊंगा। तो उसमें आप लोगों को बहुत सारे एमसीक्यूज करवा दूंगा मैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। ठीक है। सो डिस्ट्रैंड क्या होता है भाई? इफ द टू intersection of two sets is the empty set, then the set and set to be disjoint set। अच्छा, ये कह रहा है भाई अगर हम दो सेट उठाएं, अगर हम टू सेट उठाएं, ठीक है, टू सेट उठाएं उसके बाद हम उसकी इंटरसेक्शन करवाएं, ठीक है, उसकी हम इंटरसेक्शन करवाएं, इंटरसेक्शन करवाने के बाद जो है हमें आंसर जो मिले वो हमें मिले खाली सेट, जिसके एम्पटी सेट मिले, तो हम उसको बोलेंगे डिसजॉइंट सेट। अच्छा, इसका मतलब यही है कि अगर हमारे पास दो सेट हैं, दो सेट में कोई भी नो कॉमन एलिमेंट, मीन्स के दोनों सेट में कोई भी एक जैसा एलिमेंट नहीं हो, तो हम उसको बोलेंगे भाई हमारे पास जो दो सेट है हमारे क्या है वो, हमारे पास वो है डिसजॉइंट सेट है। ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सेट है। फर्ज करो मेरे पास एक सेट है, मैं कह रहा हूँ भाई मेरे पास ए बी सी है एंड डी, एक मेरे पास एक बी सेट है भाई, बी सेट है, उसमें एलिमेंट है डी ई एफ जी। मेरे पास दो सेट है, ठीक है। अब मैं इसकी क्या करवाना चाहता हूँ भाई, मैं इसकी इंटरसेक्शन करवाना चाहता हूँ। ए इंटरसेक्शन बी, ए कामा बी कामा सी। अब ये वाली हम इंटरसेक्शन की ये वाली सिंबल हम यूज करते हैं, मैंने आप लोगों को पहले लेक्चर में पढ़ाया हुआ है। तो अब इसमें डी ई एफ एंड जी, ठीक है। अब इंटरसेक्शन में क्या आंसर आएगा भाई हमारे पास? इंटरसेक्शन में क्या आंसर आएगा? इंटरसेक्शन, अच्छा, इंटरसेक्शन में हमारा वो आंसर आएगा जो दोनों देखें, दोनों साइड में कोई एक एलिमेंट है कॉमन, मीन के सेम एलिमेंट है भाई। यहाँ पे ए, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे बी है, बट यहाँ पे बी सेट में मीन्स के दूसरे सेट में बी एलिमेंट नहीं है, सी सी दूसरे सेट में नहीं है बट पहले सेट में। तो हमारे पास जो है वो आंसर क्या आएगा भाई? हमारे पास नल सेट आएगा। हम उसको बोलते हैं नल सेट को कैसे लिखते हैं भाई? हम नल सेट को ऐसे लिखते हैं खाली। ठीक है। अगर हमारे पास नल सेट आया तो हम कहेंगे इट मीन्स भाई हमारे पास जो ए एंड बी है वो हमारे पास क्या है? डिसजॉइंट सेट है, मीन्स के उसमें कोई भी एक एलिमेंट सेम नहीं है। और ये ऐसा सेट इसमें एक एलिमेंट एटलीस्ट सेम हो तो हम उसको क्या बोलेंगे? हम उसको, मैं आगे बताऊंगा उसको हम क्या बोलते हैं। ठीक है। बट आपको ये बेसिक कंसेप्ट आ गया भाई, डिसजॉइंट क्या होता है, ये होता है। अच्छा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट है, ये तकरीबन आते हैं इंट्री टेस्ट में, नस्ट जैसे हो गई, जीआई के हो गई, प्याज, ये इस टाइप के एमसीक्यूज में आते हैं। ठीक है। अगर हमारे पास ए एंड बी डिसजॉइंट सेट है, ठीक है, अगर हमारे पास ए एंड बी डिसजॉइंट सेट हैं, तो अगर हम उसका ए डिफरेंस, अगर हमारे पास दो सेट है हम उसको डिफरेंस करवा रहे हैं, डिफरेंस करवाने के बाद हम उसका आर्डर फाइंड करना चाहते हैं, आर्डर, ठीक है, कार्डिनलिटी या आर्डर। मैंने आप लोगों को बताया था कार्डिनलिटी ऑर्डिनलिटी, ये क्या होता है? ये हमारे पास आर्डर होता है सिस्टम। अच्छा, फर्स्ट करते डिफरेंस में हम क्या करते हैं? डिफरेंस मैंने आप लोगों को टॉपिक नहीं पढ़ाया है, पर चलो मैं पढ़ा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे करते हैं, हमारे पास एक सेट है, एग्जांपल लेते हैं। मैं आप लोगों को हर एक पॉइंट अच्छे से समझाना चाहता हूँ एग्जांपल से। हमारे पास एलिमेंट है भाई, हमारे पास कार्डिनल का क्या मतलब है भाई? एन ऑफ ए का मतलब होता है भाई उस सेट में कितने एलिमेंट है, वो उस सेट में कितने तादाद है, हम उसको बोलते हैं ऑर्डिनलिटी। ठीक है। अच्छा, हमारे पास एक एलि सेट है भाई, उसमें एलिमेंट है ए बी सी, ठीक है, एंड बी मेरे पास एक सेट है, उसमें एलिमेंट है भाई ए एंड सी ई एफ जी। ठीक है। अब मैं इसका डिफरेंस फाइंड करना चाहता हूँ, ए डिफरेंस बी।
अच्छा, ए में एलिमेंट कौन थे भाई? ए, बी, सी, डी। ठीक है। डिफरेंस हमारे पास बी में कौन से एलिमेंट है भाई? ए, सी, ई, एफ, जी। अच्छा, जो दोनों साइड में एलिमेंट हमारे पास सेम है उसको कैंसिल कर दो भाई। ए हमारे पास यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इसको कैंसिल कर दो भाई। बी यहाँ पे है, बी यहाँ पे नहीं है। अच्छा, सी पड़ा हुआ है, कॉमन एलिमेंट है सी। अच्छा, दोनों साइड में काम, जो दोनों साइड में एलिमेंट आपको कॉमन दिखे, जो सेम दिखे दोनों साइड में, उसको कैंसिल कर दो। उसको कैंसिल कर दो, बाकी जो हमारे पास आंसर में हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास आंसर में आएगा एक, ए माइनस बी इज इक्वल टू, हमारे पास आंसर में क्या आया डियर स्टूडेंट्स? हमारे पास आंसर में आएगा बी कामा जो है हमारे पास डी आएगा। हमारे पास बी। अच्छा, हमने डिफरेंस फाइंड किया, हमारे पास डिफरेंस में से आंसर आता है भाई। अगर हम ए डिफरेंस बी फाइंड करना चाहते हैं, हमारे पास ए बी सी डी, जो दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट होंगे वो हम ऐसे लिखते हैं। हमारे पास तो दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट होंगे उसको कैंसिल कर देंगे हमारे पास, उसको हम कैंसिल कर देंगे, ताकि जो हमारे पास पहले सेट में आंसर बचेगा वो हमारा डिफरेंस में आंसर काउंट होता है। ठीक है, ये होता है डिफरेंस ऐसे। बट यहाँ पे क्या कह रहा है भाई? यहाँ पे देखें, यहाँ पे कॉमन एलिमेंट थे सेम है भाई, यहाँ पे ए भी है, यहाँ पे भी ए है। बट यहाँ पे हमारे पास सी भी है और यहाँ पे भी सी है, तो दोनों साइड में कोई ना कोई एक में दो एलिमेंट सेम है, कॉमन है। बट यहाँ पे क्या रहा है भाई? हमारे पास जो ए एंड बी सेट उठाएंगे उसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, उसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, तो हम उसके हिसाब से हम एलिमेंट उठाएंगे, फिर हम उसको आपका आंसर ये बराबर आ जाएगा। फर्स्ट कर हमारे पास एक सेट है, मैंने आप लोगों को डिफरेंस बता दिया। डिफरेंस हम कैसे फाइंड करते हैं भाई? हमारे पास ये ए, बी, सी, डी है, ठीक है। और हमारे पास एक बी सेट है भाई, हमारे पास बी सेट है, ई, एफ, जी, एच। ठीक है। अब हम इसका डिफरेंस फाइंड करना चाहते हैं। डिफरेंस ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आ जाएगा? डिफरेंस, देखिए दोनों सेट में जो एलिमेंट कॉमन होंगे वो कैंसिल करेंगे। देखिए, इस सेट में और इस सेट में आपको कोई एक कॉमन एलिमेंट दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा, तो जो पहले वाला सेट होगा वो हम, जो पहले वाले सेट में जो भी एलिमेंट होगा, जो भी एलिमेंट होगा वो हमारे पास नीचे उतार के रखेंगे भाई, वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। हमारे पास क्या आया? हमारे पास ये आया भाई। इसका मतलब ये है कि अगर हम आर्डर ऑफ ए माइनस बी फाइंड करना चाहते हैं, तो वो किसके बराबर आ जाएगा? वो ए आर्डर ऑफ ए के बराबर आ जाएगा। देखिए, जो हमारे पास जो भी इस सेट में एलिमेंट आए हुए हैं वो किसके बराबर हैं भाई? वो इसके बराबर है, वो पहले वाला सेट ही हमारे पास उतर के इसके सेम आया हुआ है। तो इट मीन्स के हमारे पास आर्डर ऑफ ए माइनस बी जो वो इसके बराबर आ जाएगा। किसके बराबर? एन ऑफ ए। एन ऑफ ए में कौन से एलिमेंट भाई? हमारे पास ये एलिमेंट है ए बी सी डी। और एन ए माइनस बी में कौन से एलिमेंट? हमारे पास आंसर आया भाई, एन ए कामा बी कामा सी कामा डी। ठीक है, तो इसके दोनों सेट के हमारे पास एलिमेंट कॉमन है। अगर आपको थोड़ा चेंज करके देगा, अगर आपको ऐसे दे दे भाई, बी बी माइनस ए दे दे, तो फिर आपको पास आ जाएगा आंसर ए माइनस बी आ जाएगा, आर्डर ऑफ ए एन ऑफ ए आ जाएगा, हमारा आप लोगों के पास ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात? ये स्टूडेंट समझ में आ रही है बातें? अच्छा, अब हम आते हैं सेकंड नंबर पॉइंट पे भाई। मैंने आपको सेकंड नंबर पॉइंट भी समझा दी, ठीक है। सेकंड नंबर पॉइंट में क्या था भाई? हमारे पास जो है वो इसको थोड़ा उलट करके रखा है भाई, मैंने आपको ये लोड करके रखा, तो हमारे पास आपके पास जो भी आंसर देखें, एन ऑफ सी कॉमन डी रखे, ठीक है, तो आप लोगों के पास एन ऑफ सी आंसर आएगा, जो पहले सेट में होगा वो आपके लोग का आंसर आ जाएगा। अच्छा, अगर 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 मिटा दिया, इसको हमें मिटाना पड़ेगा। देखिए जीएसएस, अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ लिया करें कमेंट बॉक्स में, ठीक है। मैं बैठा हूँ आप लोगों को रेस्पॉन्स देने के लिए, मैं समझाने के लिए बैठा। अगर एक मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो फ्री ऑफ कास्ट है, उसकी कोई प्राइस नहीं है। कोई अपडेट वगैरह होती है तो मैं वहाँ पे सेंड करता रहता हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे पूछ लिया करें, और प्राइवेट में पूछ लिया करें। मेरा नंबर तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से उठा के आप पूछ सकते हैं। तो बस मैसेज किया करें मुझे, कॉल नहीं किया करें प्लीज, ठीक है। बस मैसेज करके मुझे मैसेज किया करें, वहां पे मैं आपको रेस्पॉन्स मिल जाएगा। अच्छा, अब हमारे पास थर्ड पॉइंट करा है भाई, अगर हमारे पास एन ऑफ ए यूनियन बी जो वो बराबर आ जाएगा किसके? एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी के बराबर आ जाएगा, ठीक है। वो इसके बराबर आ जाता है अगर 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 हमारे पास इसकी इंटरसेक्शन जो है वो
अगर हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी करवाएं तो हमारे पास जीरो आए, मीन्स कि उसमें कोई भी दोनों साइड में कॉमन एलिमेंट नहीं हो, तो हम उनकी हम जो है हमारे पास कार्डिनलिटी हम ऐसे फाइंड करते हैं। अगर हमारे पास वो इसके बराबर आ जाएगा, इस टाइप के एमसीक्यू भी आते हैं, मैं आप लोगों को करवाऊंगा। आप लोगों को मैं लास्ट लेक्चर में अपलोड करूंगा, लास्ट लेक्चर उसमें एमसीक्यूज कराऊंगा, तो इस टाइप एमसीक्यूज आते हैं। तो ये जो इंपॉर्टेंट नोट है ना, वो आप लोगों को बहुत आसानी कर देंगे एमसीक्यू सॉल्व करने में, सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। ये अगर आपको ये पॉइंट नोट जो है मेरे इंपॉर्टेंट नोट, मैं मेंटोर समान नोट जो है वो आप लोगों को बहुत काम आएंगे, बहुत काम आएंगे एमसीक्यू सॉल्व करने में, 15 साल हो जाएंगे। अच्छा, अगर हमारे पास दो सेट है, उसकी आप अगर दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, अगर वो हमारे पास दोनों सेट डिसजॉइंट हैं, अगर आप उनकी यूनियन जो है वो यूनियन निकालना चाहते हैं, तो हम उसकी कार्डिनलिटी केस के बराबर आ जाएगी भाई, वो बराबर हो जाएगी एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी के बराबर आ जाएगी। अगर हमारे पास अगर अब जब हमारे पास इंटरसेक्शन जीरो के बराबर आ जाए तब। मैं एक जो एग्जांपल देता हूँ भाई, हमारे पास एक एग्जांपल है एन ऑफ, हमारे पास 1 2 3, ठीक है, एंड बी हमारे पास एक सेट है, इसमें एलिमेंट है भाई 4 5 और 6, ठीक है। अब मैं इसकी ए यूनियन बी निकालना चाहता हूँ, ए यूनियन बी। हमारे पास देखो दोनों साइड में क्या आएगा भाई, हमारे पास यूनियन में क्या करते हैं, दोनों साइड को हम एलिमेंट को सेम उतार के रख देते हैं भाई। हमारे पास यहाँ पे C2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा भाई, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, इसकी हम आर्डरलिटी फाइंड करना चाहते हैं, इसके जो आर्डर फाइंड करना है, आर्डर ऑफ फाइंड करना चाहते हैं, आर्डर ऑफ ए यूनियन बी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, किसमें कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है, मीन्स की हमारे पास 6 के बराबर आ जाएगा। टोटल 6 एलिमेंट है, ठीक है। ठीक है, तो ये इसके बराबर आ जाएगा। ये किसके बराबर, अगर हम फाइंड करना चाहते हैं भाई एन ऑफ जो है ए फाइंड करना चाहते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अगर हम एन ऑफ बी फाइंड करना चाहते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। दोनों को एलिमेंट को ऐड करेंगे तो ठीक है, हमारे पास जो प्रॉपर नोट क्या था, हमारे पास एन ऑफ ए यूनियन बी जो है वो बराबर होता है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, ठीक है। तो एन ऑफ ए हमारे पास 3 है और एन ऑफ बी हमारे पास 3 है, तो हमारे पास इस ऐड करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? हमारे पास किसके पर 6 के बराबर आ जाएगा। अच्छा, याद रखिएगा मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि अगर दोनों सेट डिसजॉइंट हो, अगर दोनों से डिसजॉइंट हो, दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो, तो तब हम ऐसे करते हैं, तब हम ये वाली कंडीशन यूज करते हैं। क्लियर है? अच्छा, 4 नंबर पॉइंट कह रहा है, अगर हम ए इंटरसेक्शन बी करवाना चाहते हैं तो नॉट इक्वल टू नल सेट, तो देन इज ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट, ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट, देन ए। अगर हमारे पास दोनों सेट में, अगर हमारे पास एन ऑफ ए ऑर्डर ऑफ ए यूनियन बी फाइंड करना चाहते हैं, तो उसमें कोई भी एलिमेंट मीन्स उसमें हमारे पास एटलीस्ट वन एलिमेंट हमारे पास सेम है, तो उसका फार्मूला क्या होता है, उसका फार्मूला होता है भाई एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, माइनस जो है वो हमारे पास आ जाता है, क्या फार्मूला होता है, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के बराबर आ जाता है, ठीक है। ऐसे करते हैं, अगर उसमें मीन्स के ए इंटरसेक्शन बी जो है वो नल सेट के बराबर नहीं हो, तो तब ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। अच्छा, फर्ज करो हमारे पास एक सेट है भाई, हमारे पास एक सेट है, उसमें एलिमेंट है हमारे पास ए बी सी डी, ठीक है। एंड हमारे पास एक और सेट है भाई, हमारे पास बी सेट है, उसमें एलिमेंट है हमारे पास जो है ए है, बी है, और ई और एफ एंड जी। हम आप सपोज कर रहे हैं, मैं आप लोगों को समझाने के लिए इतने एमसीक्यूज में तो वो जो है आपको बता रहा हूँ पॉइंट्स, तो भाई ये क्या आ जाएगा, ए डिफरेंस बी हो जाएगा, इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर हो जाएगा इसमें, अगर दोनों सेट के एलिमेंट कॉमन जो है वो कैंसिल करते हैं भाई, हमारे पास ए यूनियन फाइंड करेंगे ना, डिफरेंस की फाइंड कर रहा हूँ मैं, यूनियन फाइंड करेंगे तो बी सी आ जाएगा, डी आ जाएगा, यूनियन फाइंड करना चाहते हैं
तो हमारे पास ए बी सी डी भाई, हमारे पास ए बी ई एफ जी। ठीक है, मैं आप लोगों को बताऊंगा भाई इस तरह के कैसे एमसीक्यू आते हैं। अगर आप इसकी यूनियन फाइंड करना चाहते हैं भाई, हमारे पास इसकी यूनियन फाइंड करना चाहते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, हमारे पास देखिए दोनों साइड में एलिमेंट कौन से कॉमन है भाई, हमारे पास ए बी सी आएगा। उसके बाद इधर सेट रिपीटेशन अलाउ होती नहीं है, तो यहाँ पे दो डी आएगा, बट यहाँ पे ए और बी दोबारा रिपीट नहीं होंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, हमारे पास एफ आ जाएगा, हमारे पास जी आ जाएगा। ठीक है, अब इसका मुझे बताओ एन ऑफ ए यूनियन बी किसके बराबर है, एन ऑफ ए यूनियन बी किसके बराबर है भाई। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात एलिमेंट है, ठीक है, सात के बराबर है ये। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब हमारे पास फार्मूला क्या है, हमारे पास फार्मूला जो है, हमारे पास फार्मूला जो है किसके बराबर है, तो थोड़ा हम इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अ, अब हमारे पास एन ऑफ ए किसके बराबर आ गया भाई, हमारे पास एक, दो, तीन, चार, चार एलिमेंट के बराबर है, ठीक है, चार एलिमेंट के बराबर है। एन ऑफ बी किसके बराबर है, एन ऑफ बी भाई किसके बराबर है, एक, दो, तीन, चार, पांच के बराबर है, ठीक है, चार, पांच के बराबर है। ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर है, इसमें कितने एलिमेंट कॉमन सेम है, ए और बी भाई, दो एलिमेंट हमारे पास सेम है। ये हमारे पास तीनों जो है पॉइंट निकल के मिल गए। अब हम कैसे फाइंड करेंगे भाई, अगर हम ऐसे फाइंड करेंगे भाई, हमारे पास आ जाएगा एन ऑफ ए यूनियन बी जो है किसके बराबर आ जाएगा, हमारे पास एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, और एन ऑफ ए किसके बराबर है, हमारे पास फोर है, और एन ऑफ बी किसके बराबर है, फाइव के बराबर है, और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर है, हमारे पास टू के बराबर है। फोर प्लस फाइव क्या आ जाएगा, हमारे पास नाइन आ जाएंगे, और नाइन में से ये माइनस टू, अगर हम नाइन में से टू कट माइनस करेंगे तो हमारे पास सेवन आ जाएगा। तो इट मीन्स ये हमारा फाइनल फाइनल आंसर होगा, दिस इज फाइनल आंसर। क्लियर है? अच्छा, आप लोगों को एमसीक्यू डायरेक्ट एमसीक्यू कैसे देगा भाई, आप लोगों को भाई एमसीक्यू देगा कि भाई हमें एन ऑफ ए यूनियन फाइंड करके दिखाओ, अगर हमारे पास एन ऑफ ए जो हमारे पास जीरो के बराबर है, एंड हमारे पास एन ऑफ बी जो फाइव के बराबर है, एंड आपसे भाई बोलेगा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन जो है बी हमारे पास बराबर है जीरो के, अब मुझे एन ऑफ ए यूनियन फाइंड करके दिखाओ। इस तरह के एमसीक्यूज देता है आप लोगों को पेपर में, ठीक है, इस तरह के एमसीक्यूज देता है, तो फिर कैसे सॉल्व करोगे। जब आप लोगों को ये नोट अच्छे से समझे होंगे, अच्छे से पता होंगे भाई, इस तरह होंगे तो हम ऐसे से करके सॉल्व करेंगे, अगर ऐसे होगा तो ऐसे सॉल्व करेंगे, तो तब आप लोगों को सॉल्व हो पाएगा, वरना मुश्किल है, वरना नहीं हो पाएगा, आप लोगों से बहुत टाइम लगेगा आप लोगों से। ठीक है, तो इस तरह के आप लोगों को शार्ट नोट मीन्स के ये पॉइंट है, आप लोगों को याद होंगी तो फिर आप सॉल्व कर पाएंगे, वरना मुश्किल है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को जो अच्छे से समझा रहा हूँ नोट, उसको प्लीज अच्छे से काइंडली अच्छे से नोट कर ले वहां पे अपने कॉपी पे। ठीक है, मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था, अगर आप लोग जो मेरे नोट्स ले रहे हैं मीन्स के मेरे लेक्चर ले रहे हैं, तो उनको काइंडली आप एक कॉपी उठाएं, वहां पे नोट करके मीन्स के नोट करते जाएं मेरी पॉइंट्स। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं हमारे पास एमसीक्यूज पे आते हैं। ठीक है, डिस्जॉइंट में क्या आता है, कोई भी दो सेट हो उसमें कोई भी एक एलिमेंट कॉमन नहीं हो तो हम उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, उसको डिस्जॉइंट बोलेंगे। ठीक है, नोट भी याद होने चाहिए। ठीक है, अच्छा, एमसीक्यूज भाई, ये एमसीक्यू जो है आईबीए में आया हुआ है, आईबीए सखर में, आईबीएस सखर और अरोड़ यूनिवर्सिटी भाई, ये एक नई यूनिवर्सिटी बनी है, तो उसमें ये एमसीक्यू आया हुआ था भाई। कह रहा है टू सेट्स ए एंड वाई आर डिसजॉइंट इफ, हमारे पास दो सेट है वो डिसजॉइंट है। ठीक है, अगर मैंने आप लोगों को बताया था भाई, अगर हमारे पास डिसजॉइंट हो तो क्या वो एक्स इजिकल टू वाई के बराबर होगा, अगर एक्स इजिकल टू वाई के बराबर होगा तो उसमें तो कोई ना कोई एक एलिमेंट कॉमन होगा। ठीक है, जरूरी बात है ना, क्यों ना कि एक एलिमेंट कॉमन होगा। अगर हम x नॉट इक्वल टू वाई, अगर हमारे पास x y के बराबर नहीं है, क्या वो तब टू सेट्स x एंड y, हमारे पास दो सेट जो वो डिसजॉइंट है, तब क्या वो जब x और y के बराबर नहीं हो तब हो सकता है क्या, क्या कहता है अगर x और y की यूनियन करें हम वो z के बराबर आ जाए तो तब होगा, ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा। अगर हम a इंटरसेक्शन b करवाएं तो हमारे पास नल सेट के बराबर आ जाए, नल सेट के बराबर आ जाए,
अगर हम एक्स और वाई की इंटरसेक्शन करवाएं नल सेट के बराबर आ जाए तो तब हम क्या करेंगे, तब हम कहेंगे भाई हमारे पास एक्स एंड वाई जो डिसजॉइंट है। ठीक है, अगर हम एक्स इंटरसेक्शन बी करवाएं तो नल सेट के बराबर आ जाए तो हम कहेंगे भाई हमारे पास जो एक्स एंड वाई हो डिसजॉइंट है। ठीक है, हमारा हमारे पास एक्स जो है वो वाई के बराबर नहीं है। अगर देखें एक्स वाई के बराबर नहीं है बट उसमें तो कोई एक एलिमेंट होगा। देखें एक्स और वाई आपस में बराबर नहीं है, एक्स और वाई बराबर तो नहीं है, ठीक है। बट उसमें देखिए उसमें उसमें तो एक एलिमेंट तो होगा ना जो उसमें कॉमन होगा, तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है ना, हो सकता है। ये तो जनरल कंडीशन दे रहा है ना, हमारे पास एक्स और वाई के बराबर नहीं है। फर्ज करो भाई हमारे पास एक एलिमेंट, एक सेट है, उसमें एलिमेंट है भाई हमारे पास वन है, टू है, थ्री है। ठीक है, एंड वाई एलिमेंट है हमारे पास, उसमें एलिमेंट है टू एंड फोर एंड फाइव। देखिए दोनों एक्स और वाई बराबर नहीं है आपस में, ठीक है। एक्स और वाई आपस में बराबर नहीं है बट उसमें तो देखिए एक तो एलिमेंट कॉमन है ना, एक एलिमेंट तो सेम है ना, इंटरसेक्शन तो कंसेप्ट तो नहीं आएगी ना। तो अगर हमारे पास एक्स और वाई बराबर नहीं है, इसका मतलब नहीं है कि ये जनरल कंडीशन है, इसका मतलब ये नहीं तो उसमें कोई भी एक एलिमेंट कॉमन नहीं हो सकता। हो सकता है, हो सकता है, हमारे पास कंडीशन भी है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। दो कंडीशन है, दो पॉसिबिलिटी है। तो इस वजह से हम एग्जैक्ट वाला आंसर देंगे, डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। अच्छा ये एमसीक्यू आईबीए में आ चुका है, आईबीए में आ चुका है भाई, हम अगर कह रहा है ये नस्ट में भी आ चुका है। कह रहा है भाई इफ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज नॉन इनवर्टिंग। अगर हमारे पास भाई कह रहा है अगर हम ए और इंटरसेक्शन करवाएं बी सेट की, आपस नहीं दो सेट की इंटरसेक्शन करवाएं, आई डोंट नो वो कौन से सेट है, बट हम सपोज करें भाई हमारे पास एक ए सेट है और हमारे पास बी एक सेट है। अगर उसकी हम इंटरसेक्शन करवाएं तो वो नल सेट के बराबर नहीं आए, तो किसी न किसी एलिमेंट के बराबर आ जाए। बट नाइदर बट नाइदर इज अ सबसेट ऑफ अदर आर कॉल्ड। हमारे पास जो है वो एक, हमारे पास देखिए हमारे पास ए और एन, हमारे दो सेट की हम इंटरसेक्शन करवा रहे हैं। तो गौर से समझो, अगर हम इफ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, अगर हम दो सेट की इंटरसेक्शन करवा रहे हैं वो नल सेट के बराबर नहीं आ रहा। क्लियर है, इट इज क्लियर। अच्छा, बट आइदर आइदर इज अ सबसेट ऑफ अदर आर कॉल्ड। बट वो अदर जो है वो किसी सेट का वो सबसेट है, वो किसी सेट का वो सबसेट है। वो हम क्या कहेंगे भाई, देखिए अगर सबसेट की बात हो रही है इट मीन्स कि हमारे पास कोई एक सेट होगा, उसमें कुछ एलिमेंट तो दूसरे सेट में होंगे ना, तो मीन्स कि वो इंटरसेक्शन तो नल सेट के बराबर नहीं आ सकती। इट मीन्स कि वो डिसजॉइंट तो नहीं होगा बट वो ओवरलैपिंग होगा। ओवरलैपिंग में आप लोगों को आगे बता देता हूँ ओवरलैपिंग में क्या होता है, बता देता हूँ ये ओवरलैपिंग क्या होता है। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगी ना वो हमारे पास ओवरलैपिंग की है। ठीक है, इनसे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछ लिया करें कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कह रहा है भाई इफ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज अ नॉन एम्पटी सेट but either is a subset of other, the set is called overlapping। ठीक है, ओवरलैपिंग का भाई ये मतलब होता है कि हमारे पास अगर दो सेट हैं, ठीक है, अगर हमारे पास दो सेट हैं उसकी अगर हम उसको इंटरसेक्शन करवाएं तो इंटरसेक्शन हमारे अगर हमें नल सेट ना मिले तो बट वो हम उसको क्या बोलेंगे, नाइदर। बट ठीक है वो एक दूसरे का सबसेट भी ना हो। ठीक है, क्यों, देखिए कोई एटलीस्ट वन एलिमेंट उसमें से सेम हो, एटलीस्ट वन एलिमेंट उसमें सेम हो, एटलीस्ट वन एलिमेंट उसमें से कॉमन हो, एटलीस्ट वन एलिमेंट, एटलीस्ट वन एलिमेंट कॉमन हो। ठीक है, एटलीस्ट वन एलिमेंट कॉमन हो, सेम हो, तो तब हम उसको बोलेंगे क्या, तब हम उसको बोलेंगे इन ओवरलैपिंग सेट। ठीक है, तब हम उसको ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग क्या होता है, अगर हम दो सेट की इंटरसेक्शन करवाएं तो हमें नॉन पर सेट न मिले। ठीक है, तो इसकी कोई ना कोई एक हमें जो है वो एलिमेंट मिले। ठीक है, अच्छा सॉरी मैं आप लोगों को यहाँ पे कोई मिस्टेक हो गई है बट वो देखिए ओवरलैपिंग कभी भी नाइदर होगा। ठीक है, नाइदर वो सबसेट नहीं हो सकता है, बट नाइदर इज अ सबसेट ऑफ अदर, एक दूसरे का सबसेट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो कोई एक एलिमेंट कॉमन, एक हो दो हो तीन हो बट सारे एलिमेंट कॉमन नहीं होने चाहिए। ठीक है, मीन्स सबसेट नहीं होने चाहिए एक दूसरे से। एक सब इसको हमारे पास दो सेट है, ठीक है, दो सेट है, अगर हम ए सबसेट भी नहीं होना चाहिए बी का,
एंड बी सबसेट भी नहीं होना चाहिए ए का, बट उसमें इंटरसेक्शन करवाएं तो एटलीस्ट वन एलिमेंट कॉमन होना चाहिए बस। वो एक ओवरलैपिंग जो है डेफिनेशन। तो इस टाइप के डेफिनेशन के मुताबिक भी बहुत सारे एमसीक्यूज आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा ये नोट में आप लोगों को बता देता हूँ लास्ट में, उसको मैंने इसको ये कुछ एग्जांपल दे दूँ तो फिर मैं बता देता हूँ। अच्छा फर्स्ट करो मेरे पास एक सेट है भाई, एक सेट है भाई, उसमें एलिमेंट हैं 1 2 3 4, एंड बी सेट है, उसमें एलिमेंट हैं फर्स्ट करो 4 5 6 एंड सेवन, ठीक है। अब मुझे इसकी इंटरसेक्शन करवानी है, ए इंटरसेक्शन बी। क्या है कि भाई उसमें से कौन सा एक एलिमेंट है जो सब में दोनों में सेम है, भाई यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, दोनों जगह में 4 सेम है, तो भाई यहाँ पे 4 आ जाएगा हमारे पास। क्लियर है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, ओवल हमने डिस्ट्रॉइंट में क्या किया था, अगर हम दो सेट की इंटरसेक्शन करवाएं तो वो नल सेट के बराबर आ जाए, ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। अगर हम दोनों सेट की इंटरसेक्शन करवाएं, अगर हम दोनों सेट की इंटरसेक्शन करवाएं तो हमें वो नॉन पटी सेट मिले। नॉन पटी सेट का मतलब होता है कि भाई उसमें खाली सेट ना हो पर उसमें कोई ना कोई एक एलिमेंट एग्जिस्ट करता हो, ठीक है, वो ओवरलैपिंग हो जाता है। अच्छा, नोट नोट नोट, ये वेरी इंपॉर्टेंट नोट है, याद कर लें, ठीक है। इस टाइप के हमसे बताते हैं, अगर हम दोनों सेट हैं, ठीक है, अगर हमारे पास दोनों सेट हैं वो भी क्या है, ओवरलैपिंग है, उसमें से एटलीस्ट वन एलिमेंट दो एलिमेंट कॉमन है, सेम है, एटलीस्ट वन एलिमेंट या दो एलिमेंट उसमें से सेम है, ठीक है, बट हम उसका डिफरेंस फाइंड करना चाहते हैं, तो उसको डिफरेंस फाइंड करने के बाद उसकी कार्डिनलिटी किसके बराबर हो जाएगी, ऑर्डिनलिटी किसके बराबर होगी। अगर हम करें एन ऑफ ए डिफरेंस बी करवाएं तो वो किसके बराबर आ जाएगा भाव, वो बराबर आ जाएगा एन ऑफ ए। और एन ऑफ देखें उसमें से हम जो दोनों सेट में कोई ना कोई एक एलिमेंट सेम है वो उसमें से ए में से हम हटाते हैं कि भाई हमारे पास ये आ जाएगा। इस टाइप के बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं। अगर आपको भाई कोई एमसीक्यूज आ रहा है आपके पास एग्जाम में, कह रहा है भाई इफ कह रहा है अगर इफ हमारे पास, भाई इफ फाइंड एन ऑफ एफ जो है हमारे पास ऑर्डर ऑफ ए माइनस बी किसके बराबर होगा, बट एंड जो है हमारे पास एन ऑफ ए जो बराबर हमारे पास 6 के है, एंड एन ऑफ ए इंटरसेक्शन जो बी है वो हमारे पास बराबर है 2 के। तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ ए माइनस बी हमें फाइंड करना है, तो हम वो कैसे फाइंड करेंगे, वो हमें फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, आप लोगों को ये अगर ये फार्मूला याद होगा, अगर आपको ये फार्मूला पता होगा तो आप आसानी से, बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, बाहर तो सार कैसे फाइंड करेंगे भाई, हमारे पास एन ऑफ 6 बराबर है, एंड एन ऑफ एट से बी किसके बराबर है, 2 के बराबर है, भाई 6 में से 2 काट लें तो हमारे पास 4 आ जाएगा, तो भाई एन ऑफ ए डिफरेंस बी का हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर हम डिफरेंस फाइंड करना, अगर हम भाई यहाँ पे ए माइनस बी है, अगर हमारे पास यहाँ पे आ जाए बी माइनस ए आ जाए, तभी भी हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, एन ऑफ बी, ठीक है, यहाँ पे जो एलिमेंट होगा सेट होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, भाई डिफरेंस आ जाएगा, डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी के बराबर आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछ लीजिए कमेंट बॉक्स में। अच्छा, कह रहा है भाई हमारे पास, कह रहा है F2 सेट्स, हमारे पास दो सेट्स हैं ए एंड बी। अगर हमारे पास दो सेट है, अगर हम उसकी एफ ए इंटरसेक्शन बी करवाएं बट वो नॉट इक्वल टू नल सेट के, भाई अगर हम ए इंटरसेक्शन बी करवाएं बट वो नल सेट के बराबर नहीं आना चाहिए, ठीक है, बट नाइदर ए सबसेट बी और नॉर सबसेट बी, ठीक है। अगर हम हमारे पास दो सेट हैं, अगर वो दो सेट हमारे पास नल सेट के बराबर नहीं आ रहे हैं, बट नाइदर, कभी भी नहीं, नाइदर ए सबसेट नॉर ए नॉट सबसेट बी एंड
बी नॉट सबसेट ए, भाई ए सबसेट बी का नहीं होना चाहिए, ए सबसेट भी बी का नहीं होना चाहिए, बी सबसेट ए का नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन फॉलो हो रही है, ये सिंपल, ये ओवरऑल डेफिनेशन है, मैं आप लोगों को ऊपर पढ़ा चुका हूँ भाई। ये किसकी डेफिनेशन है? ये भाई ये ओवरलैपिंग की डेफिनेशन है। ठीक है, ये ओवरलैपिंग की डेफिनेशन है। अच्छा, ये एमसीक्यूज आया हुआ था, ये एमसीक्यूज आईबीएम में आ चुका है, ये एमसीक्यूज आईबीएम आ चुका है। ठीक है, इस तरह के एमसीक्यूज बहुत आते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर देखिए, यूनिवर्सल सेट या उसको यूनिवर्सल ऑफ डिस्कोर्स भी बोलते हैं, द सुपर सेट ऑफ ऑल द सेट अंडर अ पर्टिकुलर डिस्कशन डिनोटेड बाय, उसको हम डिनोट करते हैं, यू से डिनोट करवाते हैं। ठीक है, कैपिटल यू से डिनोट भी कर सकते हैं, कैपिटल ई से भी डिनोट करवाते हैं, और कैपिटल एक्स से भी हम डिनोट करवाते हैं। ठीक है। अच्छा, यूनिवर्सल सेट और यूनिवर्सल ऑफ डिस्कोर्स का मतलब होता है, डिस्कोर्स का मतलब ये होता है कि भाई अगर हमारे पास दो सेट हैं, ठीक है, हमारे पास एक, सपोज करो हमारे पास एक दो सेट हो, तीन हो, चार हो, एक हो, कोई मसला नहीं है। पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारे पास एक सेट है, फर्ज करो मेरे पास एक सेट है, फर्ज करो इसमें एलिमेंट है भाई हमारे पास ए बी सी एंड डी। ठीक है, यूनिवर्सल सेट का होता है भाई सब सेट का बड़ा, सबका बड़ा, सबका बाप। हमारे पास इसमें एलिमेंट है भाई, हमारे पास सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है। ठीक है। और जो इसका यूनिवर्सल सेट होगा ना, वो यूनिवर्सल सेट ये होगा कि भाई इसमें जो दोनों सेट हैं, वो दोनों सेट के एलिमेंट उसमें मौजूद होंगे। ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, ई आएगा, एफ आएगा, जी आएगा। ठीक है, दोनों सेट के एलिमेंट उस सेट में मौजूद होंगे, और वो मर्जी उस सेट की मर्जी है भाई, उसमें अपने एलिमेंट भी, वो एक्स्ट्रा भी एलिमेंट ले सकता है। नो इशू, वो उस पर डिपेंड है। अगर मैं ले रहा हूँ ई, आप जी एच में ले रहा हूँ, और आज आई आई ले रहा हूँ, ठीक है, तो भाई ये हमारे पास जो सेट कहलाता है भाई, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट कहलाता है। यूनिवर्सल सेट का मतलब ये होता है कि अगर आप देखिए, जो आपके पास सेट केवल उसका बड़ा सेट, उसका बड़ा भाग, हम उसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, या यूनिवर्सल यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अगर कोई क्वेश्चन हो इनसे रिलेटेड तो लाजमी पूछ लीजिए कमेंट बॉक्स में। अच्छा, अब हम आते हैं एग्जॉस्टिव सेट। एग्जॉस्टिव सेट में क्या होता है? एग्जॉस्टिव सेट में क्या होता है, अगर हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आती है तकरीबन नेक्स्ट एनएडी जीआई के क्लास में आती है, यूनिटी में भी आते हैं इस तरह का MCQ। अच्छा, अगर हमारे पास एफ एफ ए एंड बी सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, अगर हमारे पास ए, ठीक, हमारे पास अगर ए सेट और बी सेट जो है वो सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, वो अगर सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, तो सच दैट अगर हम उसकी यूनियन करवाएं, अगर वो सबसेट है, वो यूनिवर्सल सेट का सबसेट है, अगर हम उसकी यूनियन करवाएं, अगर वो यू के बराबर आ जाए, अगर वो यू के बराबर आ जाए, तो देन द सेट ए एंड बी आर एग्जॉस्टिव सेट। अगर हमारे पास दो सेट हैं, अगर हम उसकी यूनियन करवाएं, अगर वो यूनिवर्सल के बराबर आ जाए, अगर वो यूनिवर्सल के बराबर आ जाए, तो हम ए एंड बी को हम क्या बोलेंगे? अगर हम ए एंड बी को हम बोलेंगे भाई हमारे पास जो ये सेट है वो एग्जॉस्टिव सेट है। ठीक है, वो एग्जॉस्टिव सेट हैं। ठीक है। फर्ज करो भाई, फर्ज करो ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट हम ले रहे हैं, फर्ज करो इसमें एलिमेंट है हमारे पास ए बी सी डी ई एफ जी एच ले रहा हूँ मैं, तो ये एक यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, यू ई, ये हमारे पास एक्स कैपिटल, हमारे पास ये यूनिवर्सल सेट के सिंबल्स हैं। ठीक है, याद रखिएगा। हमारे पास एक सेट है ए, उसमें एलिमेंट आ जाते हैं भाई इसमें से कोई उठा लो, इसमें से उठाएंगे हम यूनिवर्सल सेट में से ही, क्योंकि वो यूनिवर्सल सेट के सबसेट है। ठीक है, तो इसके वो जो जो सबसेट है वो उसके सारे एलिमेंट यूनिवर्सल मौजूद है ना, तो हम उसके सबसेट उठाएंगे। तो हम यहाँ से उठा रहे हैं भाई ए, डी उठा रहा हूँ मैं, यहाँ से ई उठा रहा हूँ। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे उठा रहा हूँ मैं यहाँ से उठा रहा हूँ, बी उठा रहा हूँ मैं यहाँ से, एंड जी उठा रहा हूँ, एंड यू उठा रहा हूँ। ए बी सी जी, देखिए हमारे पास हमें इस तरह एलिमेंट उठाने पड़ेंगे। अगर हम उसकी यूनियन करवाएं,
उसकी हम यूनियन करवाएं तो वो यूनिवर्सल के बराबर आना चाहिए। ठीक है, हमें इस तरह एलिमेंट उठाने हैं। भाई हमने बी भी उठा लिया, एफ एफ नहीं उठाया हमने। ठीक है, यहाँ पे हम सी उठा रहे हैं और यहाँ पे मैं बी उठा रहा हूँ। ठीक है, हमने बी भी अब बी उठा लिया है। ठीक है, बी उठा लिया हमने। बी भी उठा लिया भाई, ए भी उठा लिया और सी भी उठा लिया भाई, डी भी उठा लिया, जी मैंने एम सेट ले लिया, ई भी उठा लिया हमने, एफ भी उठा लिया। ठीक है, जी भी मैंने उठा लिया और एच भी उठा लिया। ठीक है, हमारे पास ये दोनों सेट हो गए। हमारे पास यूनिवर्सल सेट के सबसेट उठाने हैं, इस तरह सबसेट उठाने हैं जो उसमें अगर हम इसकी यूनियन करवाना चाहते हैं। ठीक है, अगर हम ए यूनियन बी करवाएं, अगर हम ए यूनियन बी करवाएंगे भाई, ए में कौन से एलिमेंट है, ए डी ई एफ, यूनियन करवाएंगे हमारे पास बी में कौन से एलिमेंट है, बी जी एच सी। ठीक है, अगर हमें ए यूनियन बी करूंगा तो क्या आ जाएगा भाई, हमारे पास मिला के रखेंगे भाई, ए आएगा, बी आएगा, उसके बाद सी भी आएगा और उसके बाद डी आएगा, उसके बाद ई आएगा, उसके बाद एफ आएगा, उसके बाद जी आएगा, उसके बाद एच आएगा। बस ये एलिमेंट आ जाएंगे। तो भाई देखे, ये हमारे पास अगर हमने दो ए यूनियन बी की हमने यूनियन करवाई तो ये किसके बराबर आएगा भाई, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट के बराबर आएगा। अगर यूनिवर्सल सेट के बराबर आ रहा है तो फिर हम कहेंगे भाई ए एंड बी जो हमारे पास एग्जॉस्टिव सेट है। ए एंड बी हमारे पास क्या है, एग्जॉस्टिव सेट है। ए एंड बी क्या है हमारे पास, एग्जॉस्टिव सेट है। ए एंड बी क्या है हमारे पास, एग्जॉस्टिव सेट है। क्लियर है यहाँ तक, कोई बात मेरी समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। एग्जॉस्टिव के क्या होते हैं भाई, हमारे पास दो सेट उठाएंगे, वो यूनिवर्सल सेट के सबसेट होंगे, उसके अगर यूनियन करवाएंगे तो वो यूनिवर्सल सेट के बराबर आ जाएगा, तो हम उसको बोलेंगे क्या, एग्जॉस्टिव सेट बोलेंगे। क्लियर है, उसको हम क्या बोलेंगे, एग्जॉस्टिव सेट बोलेंगे। और अब हम आता है, अगर हम अब हमारे पास आ जाता है यूनिवर्सल सेल। ठीक है, इसमें कह रहा है इफ ए एंड बी टू नॉन इम्पट्टी सेट, हमारे पास दो नॉन इम्पट्टी सेट है, जिसके वो खाली नहीं है, उसमें कोई ना कोई एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, बट वो सबसेट है यूनिवर्सल सेट के, वो सबसेट है यूनिवर्सल सेट के वो क्या है हमारे पास, सबसेट है। देन ए एंड बी आर कॉल्ड सेल, हमारे पास ए एंड बी हमारे क्या सेल है। इफ दे आर डिस्जॉइंट एज वेल एग्जॉस्टिव ए एंड बी, अगर हम इसमें क्या होता है ना, इसमें क्या होता है, एग्जॉस्टिव की तरह ही होता है। ठीक है, एग्जॉस्टिव की तरह ही होता है। तो उसमें क्या, अगर हम दोनों सेट की यूनियन करवाएंगे तो वो यूनिवर्सल सेट के बराबर आ जाएगा। क्लियर है, अगर हम दोनों सेट की इंटरसेक्शन करवाएंगे तो वो नल सेट के बराबर आ जाएगा। ये दो कंडीशन याद रखनी है। अगर आपसे कोई पूछे सेल को डिफाइन करो भाई, अगर हमारे पास दो सेट हैं यूनिवर्सल सेट के सब, अगर हमारे पास दो ऐसे सेट हैं जो यूनिवर्सल सेट के सबसेट होने चाहिए, अगर हम उसकी इंटरसेक्शन करवाएं तो नल सेट के बराबर आना चाहिए, अगर हम उसकी यूनियन करवाएं तो वो यूनिवर्सल सेट के बराबर आना चाहिए, तो फिर हम कहेंगे भाई हमारे पास जो है ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास सेल कहलाएगा। हमारे पास जो दोनों सेट हैं वो हमारे पास सेल कहलाएंगे। ठीक है, अच्छा, फर्ज करो हमारे पास, हम एलिमेंट सेट एग्जांपल ले रहे हैं, हमारे पास एक सेट है, हमारे पास एक सेट है, उसमें एलिमेंट है ए, सॉरी 1 3, एंड बी हमारे पास सेट है, उसमें एलिमेंट है 4 5 6। ठीक है, अब हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट बनेगा, हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है, उसमें कौन से एलिमेंट है भाई, यूनिवर्सल सेट उसमें से ही बनेगा। हमारे पास ए बी 4 5, सॉरी 5 6 आएगा। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब हम इसकी यूनियन करना चाहते हैं भाई, हमारे पास ए यूनियन बी करवाएंगे, 1 2 3 आएगा, 4 5 6 आएगा। ए यूनियन बी करवाते हैं। ठीक है, ए एंड बी में क्या आएगा हमारे पास, ए एंड बी में वो एलिमेंट देखिए, ए यूनियन बी में क्या करते हैं हम, दोनों सेट के एलिमेंट को उतार के रखते हैं भाई, हमारे पास ए 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6। क्लियर है, देखिए हमारे पास अगर ए यूनियन बी करवाया तो ये किसके बराबर है भाई, हमारे पास ये यूनिवर्सल सेट के बराबर आ रहा है, इसके बराबर आ रहा है, यूनिवर्सल सेट के बराबर आ रहा है। अगर हम इसकी इंटरसेक्शन करवाना चाहते हैं, ए इंटरसेक्शन बी करवाना चाहते हैं
तो हमारे पास नल सेट के बराबर होना चाहिए ए बी सी, सॉरी 1 2 3 इंटरसेक्शन 4 5 6 आएगा। ए इंटरसेक्शन बी करवाएंगे तो हमारे पास नल सेट के देखिए, इसमें दोनों साइड में कोई एलिमेंट सेम है, कॉमन दिख रहा है आपको? दोनों साइड में कोई आप लोगों को कॉमन एलिमेंट, सेम एलिमेंट दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो इट मीन्स का हमारे पास ये जो खाली सेट, नल सेट आ जाएगा। क्लियर है? बात मैंने समझ में आ रही है डिस्टेंस या नहीं आ रही है? देखिए, अगर हम दो सेट उठाएं, दोनों सेट सबसेट होने चाहिए यूनिवर्सल सेट के। ठीक है, हमारे पास ए और बी सेट उठाएं, मैं रिवाइज करा देता हूँ, वो यूनिवर्सल सेट के सबसेट होने चाहिए। ए यूनियन बी करवाएं तो यूनिवर्सल सेट के बराबर आना चाहिए। अगर हम ए इंटरसेक्शन बी करवाएं तो नल सेट के बराबर आना चाहिए। तो फिर हम कहेंगे भाई हमारे पास ए एंड बी जो हमारे पास सेल कहलाएंगे। ठीक है। अच्छा, एम्पटी सेट क्या होता है? एम्पटी सेट बोले या नल सेट बोले या वॉइड सेट या रेस्पॉन्स सेट, ठीक है, ये एमसीक्यू आते हैं इस तरह के। मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह के एमसीक्यू आ जाते हैं। ठीक है। अ सेट हैविंग नो एलिमेंट, एक ऐसा सेट है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो, खाली सेट हो, हम उसको बोलते हैं एम्पटी सेट या वाइड सेट। उसको हम डिनोट कैसे करवाते हैं? इस ब्रैकेट से। इस ब्रैकेट को बोलते हैं हम कर्ली ब्रैकेट। क्या बोलते हैं? कर्ली ब्रैकेट। अच्छा, और सिंबल होती है, हम उसको बोलते हैं इस तरह, इस तरह लिखते हैं। इसको हम बोलते हैं, ये ग्रीक लेटर का लेटर है, हम उसको बोलते हैं फाइ। क्लियर है? अच्छा, इसके एमसीक्यू हम लास्ट में एक लेक्चर बनाऊंगा, उसमें आप लोगों को करवा दूंगा। ठीक है। अच्छा, सुपर सेट, सुपर सेट का क्या मतलब होता है डियर स्टूडेंट? सुपर सेट का मतलब ये होता है, अगर हमारे पास एफ ए एंड बी, अगर ए जो है वो सबसेट है बी का, देन बी इज अ सुपर सेट ऑफ, अच्छा, जो बी होगा वो सुपर सबसेट होगा किसका? ए का। तो हम उसको कैसे डिनोट करवाते हैं? हम उसको डिनोट करते हैं, बी जो होगा वो सुपर सबसेट होगा किसका? ए का। ये सिंबल होती है सुपर सेट की। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये किसकी सिंबल होती है भाई? ये हमारे पास सुपर सेट की सिंबल होती है। उसमें क्या आता है, अगर हमारे पास कोई एक ऐसा सेट है, वो अगर ए सेट सबसेट है बी का, तो बी क्या होगा? अगर बी में कुछ एलिमेंट जो है वो, जो है वो बी से ए से एलिमेंट से अधिक है, ठीक है, मीन्स के ज्यादा एलिमेंट है, तो हम क्या कहेंगे भाई, बी जो होगा वो हमारे पास ए का क्या होगा? सुपर सेट होगा। ठीक है। अच्छा, फाइनाइट सेट क्या होता है? अ सेट हैविंग लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। कोई ऐसा सेट जिस जिस सेट में एलिमेंट मौजूद है, हम उसको काउंट कर सकते हैं। अगर वो काउंट कर सकते हैं तो मीन्स के वो लिमिटेड है ना। लिमिटेड है तो हम काउंट कर सकते हैं, हम उसको बोलेंगे फाइनाइट सेट। फॉर एग्जाम्पल कलर चेंज कर लें। ए सेट है भाई, हमारे पास में एलिमेंट है ए बी सी डी ई और एफ। ऐसे सेट जिसमें एलिमेंट कॉमन, जिसको हम काउंट कर सकते हैं भाई, काउंट कर सकते हैं भाई। ए है 2 3 4 5 6, टोटल 2 3 6 एलिमेंट है। ठीक है, 6 एलिमेंट है, तो हमने काउंट कर लिया ना डियर स्टूडेंट्स। अगर हमने काउंट कर लिया तो हम उसको बोलेंगे फाइनाइट सेट। ठीक है। अच्छा, रिमेम्बर, नोट याद रखिएगा, रिमेम्बर दैट द एम्पटी सेट इज कंसिडर्ड फाइनाइट सेट। जो एम्पटी सेट होगा, खाली खाली सेट, ठीक है, देखिए खाली सेट है हमारे पास, एम्पटी सेट है, उसमें कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, उसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं, उसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो हमने काउंट कर लिया ना भाई, हमने बता हम देखे, हमने काउंट, देखिए कोई खाली सेट है तो हम तो काउंट कर सकते हैं, हम बता सकते हैं भाई इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, खाली सेट है, तो फाइनाइट है। क्या होगा? वो फाइनाइट होगा। ठीक है। इनफाइनाइट सेट वो होता है सेट हैविंग अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट। ऐसा सेट
इसमें एलिमेंट हम काउंट ना कर सकें, काउंट ना कर सकेंगे तो वो अनलिमिटेड एलिमेंट है, ऑब्वियसली बहुत है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सेट है, नेचुरल नंबर का सेट है, फोर, 3 डॉट दे के हम खत्म कर देंगे, ठीक है। ये इनफाइनाइट सेट के लिखने का पैटर्न है, एक तरीका है। यानी ये तो डॉट को क्या बोलते हैं, मैंने आपको बता चुका हूँ, इलिप्सिस बोलते हैं। इलिप इलिप्सिस होगा, ठीक है, इलिप्सिस बोलते हैं हम। सो देखिए, कोई ऐसा सेट जिसको हम काउंट ना कर सके, हम उसको बोलते हैं इनफाइनाइट सेट, ठीक है। इसके एमसीक्यू मैं कराऊंगा लास्ट में आप लोगों को, ठीक है, जैसे मैं नेक्स्ट लेक्चर बनाऊंगा उसमें करा दूंगा। अच्छा, सिंगलटन सेट क्या होता है भाई? सिंगलटन वो सेट होता है, ऐसा सिंगलटन सेट बोलें या यूनिट सेट बोलें, अ सेट हैविंग सिंगल एलिमेंट, एक ऐसा सेट जिसमें सिंगल एलिमेंट हो, हम उसको बोलते हैं क्या? यूनिट सेट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक बी सेट है, बी, देखिए एक सेट है बी, उसमें उसमें सिंगल एलिमेंट है, कौन सा? बी। इसमें सिंगल एलिमेंट है बी, हम उसको क्या बोलेंगे भाई? हम उसको बोलेंगे सिंगलटन सेट या यूनिट सेट बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, इनसे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछ लीजिए कमेंट बॉक्स में। अच्छा, हम देख लेते हैं, तो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट की कुछ जो है हमारे पास जो है वो आ, क्या है, कुछ एमसीक्यूज हैं, वो भी हम करेंगे साल। अच्छा, सो अब हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? अब देखिए, कॉम्प्लीमेंट कैसे बन करते हैं हम कॉम्प्लीमेंट भाई? अगर हम सिंगल सिंगल सेट है, वो हम इसको एक डैश दे रहा हूँ, ठीक है, ये जो है लिखने का तरीका है, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, छोटी सी सी देंगे। ये एक कॉम्प्लीमेंट को लिखने का तरीका होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है? अच्छा, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं भाई? अगर देखें एक कॉम्प्लीमेंट हमें फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगा? मैं जो यूनिवर्सल सेट होगा उसमें से मैं ए को माइनस करवाऊंगा, उसमें से मैंने उस सेट यूनिवर्सल सेट को मैं ए से माइनस करूंगा, तो हमारे पास जो भी आंसर आएगा वो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट का आंसर कहलाएगा, एक कॉम्प्लीमेंट का आंसर कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, उसमें भाई हम उसमें एक डेफिनेशन है सेट बिल्डर फॉर्म में, अगर ये एमसीक्यू में आती है, तकरीबन एमसीक्यू में आती है, नेक्स्ट एनईडी में आ रही है तकरीबन इस तरह का एमसीक्यू आता है। तो क्या होता है भाई? एक्स, सच दैट एक्स, ठीक है, बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट, एंड एंड देखिए हमारे पास जो होगा वो सेट यूनिवर्सल सेट आएगा, एंड जो होगा वो एक्स जो होगा डज नॉट बिलोंग्स टू ए, डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म, इसके सेट बिल्डर फॉर्म इसकी डेफिनेशन है। इसमें क्या मतलब हो रहा है भाई? इसमें जो जो भी आंसर आएगा हमारे पास, जो ए कॉम्प्लीमेंट का हमारे पास जो भी आंसर आएगा वो यूनिवर्सल सेट से बिलोंग करेगा, बट वो एक्स जो होगी, वो एक्स जो क्या हमारे पास कोई भी एलिमेंट हो सकता है, सॉरी, तो वो ए से बिलोंग नहीं करेगा, हमारे पास जो वो यू से बिलोंग करेगा। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूँ, हमारे पास एक सेट है यू, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 ठीक है। अच्छा, एंड हमारे पास एक सेट है ए, इसमें कौन से एलिमेंट है भाई? उसमें एलिमेंट हैं, फर्ज करो 2 3 4। अच्छा, मुझे अब ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगा? यू में से ए माइनस करूंगा, हमारे पास 1 3 4 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा। अब मैं यहाँ पे माइनस दूंगा, ठीक है। अब अब मैंने यू के एलिमेंट लिख दिया, बट अब मेरे पास यू के आएंगे, ए के आएंगे, सॉरी, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा। अच्छा, दोनों सेट के एलिमेंट सेम, उस कैंसिल करवा दे भाई, 1 यहाँ पे भी है,
वन यहाँ पे भी है, टू यहाँ पे भी है, टू यहाँ पे भी है, कैंसिल करवा दिया, थ्री यहाँ पे भी है, थ्री यहाँ पे भी, तो फोर भी है, फोर भी कैंसिल करवा दिया भाई। अब हमारे पास जो आंसर आएगा ना, एक कॉम्प्लीमेंट का जो हमारे पास आंसर आएगा, वो क्या आएगा डिफरेंस। देखिए, जो डिफरेंस में हम क्या करते हैं, डिफरेंस में करते हैं, डिफरेंस में जो सेम एलिमेंट होते हैं उसको हम कैंसिल करवा देते हैं। जो पहले सेट में एलिमेंट बचते हैं वो हम फाइनल सेट में आंसर लिखते हैं। तो हमारे पास भाई फाइनल सेट में हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास फाइव आएगा, सिक्स आएगा और सेवन बचेगा। अब मुझे एक बात बताओ, क्या जो हमारे पास ये हमारे पास एक्स है, ठीक है, एक्स मीन्स के भाई एक्स की जगह फाइव भी आ सकता है, एक्स की जगह सिक्स भी आ सकता है भाई, एक्स की जगह मेरे पास सेवन भी आ सकता है, बहुत सारे एलिमेंट आ सकते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, जो हमारे पास एक्स आ रहे हैं, जो फाइव और सिक्स सेवन आ रहा है, क्या वो ए से बिलोंग कर रहा है या यू से बिलोंग कर रहा है, भाई वो यू से बिलोंग कर रहे हैं ना, वो यू से बिलोंग कर रहे हैं, बट एंड जो है वो एक्स जो है वो नॉट बिलोंग्स टू ए, वो एक्स जो होगा वो ए से बिलोंग नहीं कर रहा है, ए से बिलोंग नहीं कर रहा है ना, तो हम तब कह रहे हैं तो भाई ये कॉम्प्लीमेंट का आंसर है। ठीक है, तो इस वजह से जो भी हमारे पास आंसर आएगा वो यू से बिलोंग करेगा एलिमेंट, वो बट वो ए से बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन लो इनसे रिलेटेड तो ना भी पूछ लीजिए डिस्कशन कमेंट बॉक्स में। अच्छा, हमारे पास कुछ लाज हैं, ये तकरीबन एमसीक्यूज में आते हैं डिस्कशन, ये हमारे पास लाज हैं कुछ, ये एमसीक्यूज में तकरीबन आते हैं। ठीक है, ये एमसीक्यूज में तकरीबन आते हैं हमारे पास। सो अगर हमारे पास ए यूनियन बी, ए अगर हम करवाएं ए, सॉरी, अगर हम करवाएं ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट कराएं तो हमारे पास यू के बराबर आ जाता है। ठीक है, इस तरह के हम सिर्फ मैं आप लोगों को करवाऊंगा, ये कॉम्प्लीमेंट ला है। अगर हम अगर हम ए इंटरसेक्शन जो है ए कॉम्प्लीमेंट करवाएं तो नल सेट के बराबर आ जाता है। ठीक है, अगर हम नल सेट का कॉम्प्लीमेंट करवाएं, अगर वो यू के बराबर आ जाता है, तो फिर हम कहेंगे भाई, फिर हम क्या कहेंगे डिरेक्शंस, फिर हम कहेंगे क्या बोलेंगे हम डिरेक्शंस। हाँ डिरेक्शंस हम क्या बोलेंगे, डिरेक्शंस क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे भाई वो पहला कॉम्प्लीमेंट है वो यू के बराबर आ रहा है। अगर हम यू को कॉम्प्लीमेंट करवाएंगे तो वो नल सेट के बराबर आना चाहिए, नल सेट के बराबर आ रहा है तो हमारे पास वो कॉम्प्लीमेंट ला कहलाएगा। ठीक है, डबल लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेशन क्या होता है भाई, वो होता है अगर हम एक कॉम्प्लीमेंट का एक कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर दिया वो दोबारा उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर रहे हैं, अगर वो ए के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अगर हम ए कॉम्प्लीमेंट और उसका कॉम्प्लीमेंट वर्ष का अगर इन कॉम्प्लीमेंट, अगर थ्री बार कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर रहे हैं तो हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अगर हम चार बार फाइंड करेंगे तो हमारे पास ए आ जाएगा, अगर फाइव करेंगे तो फिर ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। क्लियर, इस तरह हम ये तरह के एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। अच्छा, ये बहुत एमसीक्यूज, डिफिकल्ट एमसीक्यूज है। डिफिकल्ट एमसीक्यूज ये तकरीबन भाई, ये एमसीक्यू जो है वो आईबीए में नस्ट, जीआई के, प्यास, ये एमसीक्यूज में आते हैं। ठीक है, अच्छा कह रहा है ठीक है, इस तरह के एमसीक्यूज आते हैं जो मैं आप लोगों को जो स्टूडेंट पढ़ाया था सेट, उसमें जो नोट्स थे, मैंने आप लोगों को जो लिखवाए थे, वो उस तरह के एमसीक्यूज में आपको सॉल्व करूंगा। ठीक है, इस तरह के देखें क्या कैसे रह रहा है भाई, ये रहा है एन ऑफ यू जो बराबर टेन के बराबर आ रहा है, और एन ऑफ जो सेवन के बराबर आता है, तो हमारे पास एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर आ जाएगा भाई, एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट का फार्मूला होता है एन ऑफ यू माइनस करवा दें एन ऑफ ए से। ठीक है, एन ऑफ ए से माइनस करवा दें तो भाई एन ऑफ यू के कितने एलिमेंट हमारे पास, टेन एलिमेंट हैं, का पता नहीं कौन से हैं, सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंस भी हो सकते हैं, कोई कुछ पता नहीं, कुछ पता भी नहीं। भाई एन ऑफ ए के कौन से हैं भाई, हमारे पास सेवन है। भाई टेन में से हम थ्री माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉरी, टेन में से अगर हम सेवन माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, थ्री आ जाएगा। अगर थ्री आएगा, अगर हमारे पास थ्री आया तो हमारे पास कौन सा करेक्ट आंसर, कौन सा आएगा, थ्री आ जाएगा हमारे पास, ये करेक्ट आंसर होगा थ्री। ठीक है, इस तरह के एमसीक्यूज आते हैं, याद रखिएगा, ये आपको नोट याद होंगे ना, मैं देखें मेरे पास बहुत नोट्स, मैं आपको थर्ड लेक्चर अपलोड करूंगा, फोर्थ लेक्चर, तो उसमें मेरे कार्टेशियन प्रोडक्ट के
वेन डायग्राम, डी मार्गन लॉ, इसके मेरे पास बहुत नोट पड़े हुए हैं, नोट्स लिखे, इसके नोट मैंने बनाए हुए हैं अपनी ऑब्जर्वेशन से, किसी किस किताब से। देखिए मैं आपको कुछ बात बताता हूँ कि जो भी आप लोगों को मैं लेक्चर बनाता हूँ ना, वो भाई मेरे पास किप्स किप्स का मेरे को एक बुक पड़ा हुआ है, वाइटल करके मेरे पास एक किताब पड़ा हुआ है, ठीक है, और पंजाब बोर्ड, सिंध बोर्ड, केपीटी का बोर्ड, ठीक है, और कुछ फॉरेन की कंट्री की मेरे पास बुक्स हैं, उनके मैं ओवरऑल देख के मैं आप लोगों के लिए लेक्चर डिजाइन करता हूँ, बहुत मेहनत लगती है लेक्चर डिजाइन करने में। तो सब्सक्राइब किया करें मेरे चैनल को, अपना दोस्तों का भी शेयर किया करें, तो बहुत मेहनत लगती है बेटा इसमें, आसान काम नहीं है यार, ठीक है। अच्छा भाई, हमारे पास कह रहा है फॉर, एमसीक्यू नंबर सेकंड कह रहा है भाई, फॉर एनी सेट बी, हमारे पास कोई एक बी सेट है, अगर हम बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट करवाएं तो हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, हमें फाइंड करना पड़ेगा भाई। हमारे पास एक बी सेट लेना पड़ेगा, बी सेट जो है हमारे पास, उसमें एलिमेंट है, फर्ज करो 1 2 3 4, और बी कॉम्प्लीमेंट मीन्स कि हमें यू के भी एलिमेंट चाहिए, 1 2 3 6 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब हमें फिर पहले तो हमें एक कॉम्प्लीट, देखिए हमें फाइंड करना है बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, पहले ये फाइंड करना पड़ेगा, फिर मैं फाइंड कर सकता हूँ। अगर मैं बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा भाई, यू माइनस बी करवा दूंगा मैं। अच्छा, यू में कौन से एलिमेंट है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, बी में कौन से एलिमेंट है हमारे पास, 1 2 3 4, 1 2 3 4 आ गया, 4 आ गया। अच्छा, जो दोनों सेट में एलिमेंट सेम है वो हम कैंसिल करवा देंगे भाई, हमारे पास 1 भी सेम कॉमन एलिमेंट है, इसमें भी है, हो गया खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म भाई, ये भी खत्म, ये भी खत्म भाई। बाकी हमारे मतलब कि दो डिफरेंस में हम क्या करते हैं, दोनों साइड में जो एलिमेंट कॉमन होते हैं हम उसको कैंसिल करवा देते हैं, बाकी जो हमारे पास बचेंगे एलिमेंट हम वो फाइनल आंसर में लिखते हैं। तो भाई हमारे पास जो है वो u माइनस बी का आंसर क्या आएगा हमारे पास, जो एलिमेंट बचे वो 5 एंड 6 आएगा। अच्छा मुझे एक बात, सॉरी बताओ, ये 5 एंड 6 जो है वो किससे बिलोंग कर रहे हैं, भाई वो बिलोंग कर रहे हैं यूनिवर्सल सेट के, मीन्स के यू से, ठीक है। यूनिवर्सल सेट से बिलोंग, देखिए ये हमारे पास ये 5 और ये 6 जो हमारे पास एलिमेंट आए हमारे पास किससे बिलोंग कर रहे हैं, यू से बिलोंग कर रहे हैं ना, क्योंकि इस जगह पढ़े हुए हैं। पर यू का और नाम क्या होता है, हम कैसे डिनोट करते हैं, ई, कैपिटल ई से या कैपिटल एक्स से, तो हमारे पास यहाँ पे कोई यहाँ पे लिखा हुआ है ई, ठीक है। तो बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर आ जाएगा, ई के बराबर आ जाएगा, ई होगा, ठीक है। जो भी इसमें एलिमेंट आएगा तो वो हमारे ई के एलिमेंट कहलाएंगे बी रिस्पॉन्स, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, अब हमारे पास लास्ट टॉपिक है डिफरेंस की, बहुत जो है इस तरह के डिफरेंस 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 की टॉपिक भाई, हमारा डिफरेंस में क्या होता है, डिफरेंस में आप लोगों को कुछ अंदाजा हो गया होगा भाई, हमारे पास डिफरेंस के कौन से टॉपिक मीन्स के वो क्या होता है। अच्छा, डिफरेंस की में टाइप टेबल जो है डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं इससे, याद रखिएगा। अच्छा, अगर हम ए डिफरेंस बी फाइंड करना चाहते हैं, अगर हम ए डिफरेंस बी फाइंड करना चाहते हैं तो उसको क्या होगा, एक्स दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू ए, एंड एक्स जो होगा वो बी से बिलोंग नहीं करेगा, जो हमारे पास आंसर आएगा। देखिए हमारे पास ए डिफरेंस बी का आंसर क्या आएगा भाई, जो एक्स जो पहले वाला सेट होगा वो उसमें एलिमेंट बिलोंग करेंगे, जरा सी बात है। अगर हमारे पास इस तरह हो, बी डिफरेंस ए हो जाए, तो फिर ये थोड़ा चेंज हो जाएगा भाई, फिर ये हो जाएगा एक्स दैट एक्स बिलोंग्स टू, हमारे पास बी से बिलोंग, देखिए हमारे पास बी डिफरेंस ए का आंसर जो होगा वो बी से बिलोंग करेगा, जो बी सेट में एलिमेंट बचेंगे वो हमारा आंसर आ जाएगा, एंड जो है वो एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए, वो ए से बिलोंग नहीं करेगा। क्लियर है यहाँ तक, डिफरेंस क्लियर है, डिफरेंस के मैंने आप लोगों को टॉपिक जो है करवा दिए हैं भाई, हम कैसे फाइंड करते हैं
और बहुत सारे इस तरह के एमसीक्यू आ जाते हैं भाई। अगर हमारे पास एमसीक्यू इस तरह का एमसीक्यू रहता है, तो भाई हमें एक डिफरेंस मैंने बता दिया था ना, डिफरेंस में हम एग्जाम्पल करा दो। काफी सारा एग्जाम्पल में करवा दिया था आप लोगों को। कॉन्सेप्ट होगा डिफरेंस का। मैं तो आप लोगों को डिफिकल्ट एमसीक्यूज करवा देता हूँ भाई। अगर हमारे पास इस तरह हो, इसलिए मेरे पास, अगर हमारे पास जो है बी डिफरेंस फाइंड करना चाहते हैं, बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यू माइनस बी आ जाएगा। ठीक है, बी के एलिमेंट यू में से सब करेंगे, जो हमारे पास यू बचेंगे वो लिखेंगे, इस तरह जो हमने किया था ये तरह। एक एमसीक्यू जाता है, ये आता है इस टाइप का, ए कॉम्प्लीमेंट माइंड डिफरेंस बी कॉम्प्लीमेंट। ये बहुत टाइम टेकिंग प्रॉब्लम है, तो बहुत टाइम लेते हैं। ठीक है भाई, हमारे पास फर्ज करो हमारे पास यहाँ पे करते हैं एकदम, ए में एलिमेंट है हमारे पास, ए बी और C, ठीक है। और बी सेट है, उसमें एलिमेंट है कौन से, डी, डी, एफ। ठीक है, ये हमारे पास एलिमेंट है। अच्छा, यू भी हमें फाइंड करना पड़ेगा, यू भी हमें बताना पड़ेगा। भाई यू में इसमें आ जाएगा ए बी सी, डी आएगा, ई आएगा, एफ आएगा। ठीक है, क्लियर है डियर स्टूडेंट्स यहाँ तक। अच्छा, अच्छा, उसके बाद हम अब पहले पहले हमें ये फाइंड करना पड़ेगा एक कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद ये फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद हम डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं, वरना हम फाइंड नहीं कर सकते डियर स्टूडेंट्स। क्लियर है, समझ में आ रही है मेरी बात ऐसा। फिर हम क्या करेंगे भाई, ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, यू माइनस ए करवाएंगे। देखिए, जो दोनों सेट में एलिमेंट कॉमन है वो कैंसिल कर दें भाई, ए यहाँ पे भी है, ए यहाँ पे भी है। ठीक है, स्पेस कम है, फिर हम ऐसे ही कर रहे हैं भाई, बी यहाँ पे भी है, बी यहाँ पे भी है, कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, सी यहाँ पे भी है, सी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या बचेगा। देखिए, ये यू के एलिमेंट है। ठीक है, तो जो यू में एलिमेंट बचेंगे भाई हमारे पास आ जाएंगे भाई, यू आ जाएगा, डी आ जाएगा, ई आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। समझ तो आ रही है मेरी बातें, क्या मुझे दोबारा करना पड़ेगा, तो क्या आपको बेसिक आंसर थोड़ा मैंने आपको दे दिया है। तो पहले हमारे पास यू के एलिमेंट आएंगे, फिर ये आएंगे। तो इस सेट के एलिमेंट हम यू में से सेपरेट करवाएंगे, जो भाई यू में बचेगा वो हमारा करेक्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यू माइनस बी करवा देंगे। भाई जो दोनों सेट में एलिमेंट कॉमन है वही हम जो है वो रखेंगे भाई, यू में से देखिए डी यहाँ पे भी है, डी यहाँ पे भी है, ठीक है, हड़प रह गया भाई, खत्म। डी, ई यहाँ पे भी, ई यहाँ पे भी, एफ यहाँ पे भी है, एफ यहाँ पे भी है, ये खत्म। अब देखिए, ये हमारे पास जे एलिमेंट थे ये कैंसिल हो गए थे, ए कॉम्प्लीमेंट हम फाइंड कर रहे थे। ठीक है, सॉरी डी नहीं था, होगा डी यहाँ पे कैंसिल नहीं होगा, यहाँ पे ए बी सी होगा। ठीक है, अब हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर रहे हैं डियर स्टूडेंट, बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर रहे हैं, तो इट मीन्स हमारे पास डी और ई काइंड कैंसिल हो जाएंगे भाई, हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा ए बी एंड सी बचेगा। ठीक है, तो हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट मिल गया, बी कॉम्प्लीमेंट मिल गया। अब हमें ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो ए कॉम्प्लीमेंट का हमारे पास आंसर क्या है, डी बचे, डी ई एफ, डिफरेंस आएगा। बी कॉम्प्लीमेंट का हमारे पास आंसर क्या आया, ए बी सी, ए बी सी। अच्छा, अब ए कॉम्प्लीमेंट डिफरेंस बी कॉम्प्लीमेंट आंसर कौन सा आएगा, जो दोनों सेट में एलिमेंट सेम हैं उसको कैंसिल करवा दो, बाकी जो पहले सेट में एलिमेंट बचेगा वो हमारे पास करेक्ट आंसर होगा डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास आंसर बचेगा डी ई एफ। ठीक है, दोनों साइड में कोई एलिमेंट कॉमन है ही नहीं, तो कैंसिल नहीं होगा, जो पहले सेट में बचेगा तो वो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ रही है मेरी बातें, पल्ले पड़ रही है बातें, यहाँ बस ऐसे ऊपर ऊपर से जा रही है मेरी बातें। ये स्टूडेंट्स, हाँ, अब हमारे पास कंप्लीट टॉपिक जो है कंप्लीट हो चुका है, ये आखिर में हमारे पास ला है। अच्छा, याद रखिएगा ये लाज जो हैं वो ऐसे ना समझे फालतू लाज नहीं है, ये अपनी कॉपी पे नोट कर लें, ये बहुत खूबसूरत और इम्पोर्टेंट लाज हैं, पर आप जिसकी वो नोट है मेरे तरफ से, आप लोगों को कोई ऐसे टीचर नहीं बताएगा आप लोगों को। ठीक है,
टीचर्स क्या करेंगे, आप लोगों को एमसीक्यू सॉल्व करा देंगे, भाई ये ऐसे होगा ऐसे होगा। पहले आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होना चाहिए, पहले आपको नोट पता होने चाहिए, फिर एमसीक्यू सॉल्व करें। अच्छा याद रखिएगा, ए डिफरेंस बी जो है वो बराबर नहीं हो सकता बी डिफरेंस ए के। ये बराबर तब हो सकते हैं, याद रखिएगा, जब हमारे पास ए बराबर बी के हो। अगर हमारे पास ए बराबर बी के है तो तब हमारे पास ये बराबर हो सकते हैं। ठीक है, वरना कभी भी बराबर नहीं हो सकते। अगर हमारे पास एक जो ए में जो सेट में एलिमेंट हैं और बी में जो एलिमेंट हैं सेट में वो अगर बराबर हैं तो तब ये बराबर हो सकता है, याद रखिए। ठीक है, ए डिफरेंस बी जो है वो, ए डिफरेंस बी जो है वो सबसेट, इस तरह के हम उसमें कराऊंगा साहब। ठीक है, अगर हमारे पास ए डिफरेंस बी जो है वो अगर सबसेट है ए का, तो भाई ए जो होगा, बी डिफरेंस ए जो होगा वो प्रॉपर सबसेट होगा, सॉरी प्रॉपर नहीं, सबसेट होगा किसका, बी का। ठीक है। अच्छा कैसे, मैं आप लोगों को सवाल लो करवा के देखा दूं। ये स्पेस चाहिए तो नहीं, तो मुझे नीचे जाना पड़ेगा। सो अब हम करते हैं ए इज इक्वल टू 1 2 3 4। ठीक है, एंड बी सेट है हमारे पास जो है वो बी सेट है। ठीक है, ये बी सेट है, उसमें भाई कौन से एलिमेंट है, अ, उसमें एलिमेंट है हमारे पास 4 5 6 7। अब मुझे ए डिफरेंस बी फाइंड करना है, ए डिफरेंस बी फाइंड करना है। कौन से एलिमेंट जो 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 दोनों साइड में एलिमेंट सेम उसको कंसिडर करते हैं। 4 यहाँ पे भी है भाई, 4 यहाँ पे भी है, इसके अलावा कोई एलिमेंट सेम कॉमन है ही नहीं। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, जो पहले सेट में एलिमेंट जो बचेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा भाई, हमारे पास आ जाएगा 1 2 3। अब मुझे बताओ, ये जो हमारे पास ए डिफरेंस के बी का आंसर आया, तो एक सेट के एलिमेंट कौन से हैं भाई, 1 2 3 4, तो ये क्या आ जाएगा भाई, ये ए डिफरेंस बी जो होगा वो सबसेट किसका हो गया, ए का हो गया। बात सच हो गई ये तो, मैंने आपको एग्जाम्पल से समझा दिया भाई। अगर आपने ए सेट के एग्जाम्पल लिए, लेट सपोज किए भाई हमारे पास 1 2 3 4 है, एंड बी सेट का हमारे पास 4 5 6 7 है, उसको हम डिफरेंस करा, हमने उसको डिफरेंस करवाया, डिफरेंस करवाने के बाद ए डिफरेंस बी का आंसर हमारे पास 1 2 3 आया। 1 2 3 क्या आया, वो 1 2 3 जो है वो ए का सबसेट है, बिल्कुल सबसेट है। तो हमने मान लिया भाई ए सबसेट, ए डिफरेंस बी जो ए का सबसेट है। वो इस तरह सेम ही तरह अगर आप लोग बी डिफरेंस करवाएंगे ए, तो भाई वो सबसेट होगा किसका, वो भाई बी का सबसेट होगा। आप एग्जांपल लेके चेक कर सकते हैं। तो हमने 2 पॉइंट कवर कर ली। अच्छा, दूसरी पॉइंट हमने स्पेस चाहिए। दूसरी पॉइंट भी भाई, ए डिफरेंस अगर नल सेट करवाएंगे तो आप लोगों के पास ए मिलेगा। ठीक है, अगर आप ए सेट को ए सेट के उसी सेम उसी सेम सेट से अगर डिफरेंस करवाएंगे तो याद रखिएगा आप लोगों को डिफरेंस के बराबर आ जाएगा। ये इस तरह के एमसीक्यूज आते हैं डियर स्टूडेंट्स, इस तरह के एमसीक्यूज आते हैं, इस तरह के लास्ट जो है इस तरह के नोट जो है मेरे पास और भी है, बट मैं इस लेक्चर में आप लोगों को समझाऊंगा तो बट वो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। तो बस ये जो इसमें लिखे हुए हैं तो कोशिश करते हैं हम यही सॉल्व करते हैं, उसके बाद मैं नेक्स्ट लेक्चर बनाऊंगा तो वो उसमें आप लोगों को मैं सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, हमारे पास के छीन इस वजह से हमने ठीक। अच्छा अब आते हैं, ठीक है, अब भाई हमारे पास कह रहा है, अगर ए डिफरेंस करवाएंगे नल सेट से तो याद रखिएगा वो हमेशा ए के बराबर आ जाएगा, सेम सेट के। ठीक है, वो सेम सेट के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर हम जो है वो अगर हम ए डिफरेंस ए से करवाएं, सेम सेट का सेम सेट से अगर डिफरेंस करवाएं तो याद रखिएगा वो हमारे पास नल सेट के बराबर आ जाएगा। ठीक है, आप चेक करके एग्जांपल उठा के चेक कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा 4 नंबर पॉइंट कह रहा है भाई, अगर हम द सेट ए डिफरेंस बी, बी डिफरेंस ए करवाएंगे और हम यहाँ पे कह रहा है ए डिफरेंस बी करवाएंगे, बी डिफरेंस ए करवाएंगे, एंड ए इंटरसेक्शन बी करवाएंगे,
तो भाई ये हमारे तीनों जो सेट हैं वो हमारे पास डिसजॉइंट होंगे, उसमें कोई भी दोनों तीनों सेट में कोई भी एक कॉमन एलिमेंट नहीं होगा, कोई भी एक सेम एलिमेंट नहीं होगा, याद रखिएगा डायरेक्शन। ठीक है। अच्छा, और ये वाली पॉइंट याद रखिएगा भाई, ये पॉइंट आप इस तरह के एमसीक्यूज में आप लोगों को करवा दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। भाई इसमें क्या होता है, अगर आप लोग ए माइनस बी करवाएंगे और बी यूनियन सी से करवाएंगे, तो भाई ये आप लोगों के पास ये इसके बराबर आ जाएगा, ए डिफरेंस बी हो जाएगा, और यहाँ पे इंटरसेक्शन आ जाएगा, यहाँ पे ए डिफरेंस सी आ जाएगा। ठीक है, ये इसके बराबर हो जाता है। ठीक है। अच्छा, ये भाई ये याद रखिएगा, अगर अगर हम लोग ए डिफरेंस करवा रहे हैं बी इंटरसेक्शन सी से, तो भाई ये बराबर होता है ए माइनस बी इंटू यूनियन ए डिफरेंस सी। ठीक है। इस तरह के एमसीक्यू मैं आप लोगों को कराऊंगा, याद रखिएगा। बस आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए भाई, इस तरह के भी नोट इस तरह हो तो भाई इस तरह नोट हो तो ये बस कि ए डिफरेंस बी इंटरसेक्शन सी हो तो वो बराबर होता है भाई ए डिफरेंस बी यूनियन ए डिफरेंस सी के बराबर होता है। याद, ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एनईडी में एमसीक्यू आया हुआ था, एनईडी में नहीं सॉरी नेक्स्ट में एमसीक्यू आया हुआ था। अगर हमारे पास जो है ए डिफरेंस बी जो होगा वो किसके बराबर होगा भाई, वो बराबर ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है। याद रखिएगा, इस तरह के एमसीक्यूज आते हैं भाई आप लोगों से। एमसीक्यूज में देगा भाई इफ एफ जब ए, अगर आपसे देगा अगर भाई ए जो है वो बराबर है, अगर आपसे इससे भी इस तरह के एमसीक्यूज देगा भाई, अगर आप तो वो इस तरह का भाई, अगर आपके भाई ए बराबर 3 के है एंड जो है भाई बी कॉम्प्लीमेंट बराबर 4 के है, तो भाई मुझे ए डिफरेंस बी बताओ। इस तरह के एमसीक्यू आते हैं, इस तरह के एमसीक्यू मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है। अच्छा, ये भाई ए डिफरेंस बी जो है भाई ए डिफरेंस बी की यूनियन करवाएंगे बी के साथ, तो भाई ये बराबर होता है ए यूनियन बी के बराबर होता है। याद रखिएगा डिस्टेंस। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, 8 नंबर पॉइंट भी हो गई। 9 नंबर पॉइंट, अगर हमारे पास ए डिफरेंस बी होगा। अच्छा, ये सेम पॉइंट है, ठीक है, इसको सेम पॉइंट रिपीट हो गई है इसको। अगर हमारे पास ए, हमने क्या किया, ए डिफरेंस बी हमने यूनियन करवाया जिससे बी से, तो हमारे पास ए यूनियन बी बराबर आ गया। अगर हमारे पास ए डिफरेंस बी करवाएंगे, उसको इंटरसेक्शन करवाएंगे बी से, तो वो नल सेट के बराबर आ जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, ए डिफरेंस बी उसको इंटरसेक्शन करवाएंगे नल सेट से बी से, सॉरी, अगर हाँ मैंने आपको ये पॉइंट बता दिया, अगर हम डिफरेंस करवाएंगे ए डिफरेंस बी करवाएंगे तो वो उसकी इंटरसेक्शन करवाएंगे हम यू बी से, तो नल सेट के बराबर आ जाएगा। ठीक है। अगर हम ए डिफरेंस बी करवाएंगे तो वो बराबर आ जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट माइनस डिफरेंस बी, बी कॉम्प्लीमेंट डिफरेंस बी ए कॉम्प्लीमेंट के बराबर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये इस टाइप के अभी एमसीक्यू बहुत सारे एमसीक्यू आते हैं इस तरह के, मैं आपको बताऊंगा। एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाऊंगा ना, उसमें मैं आपको एमसीक्यू करवा दूंगा। अगर ए डिफरेंस बी करवाएंगे उसके किसके ब्रैकेट ए डिफरेंस बी से करवाएंगे, तो भाई वो बराबर आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी के बराबर आ जाएगा, याद रखिएगा। अगर हम ए डिफरेंस बी बराबर आ सकता है बी डिफरेंस ए के, तब मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, तो भाई अगर हम जब हमारे पास ए एंड बी बराबर आ जाए। ठीक है। अच्छा, ये अगर हमारे पास भाई हमारे पास एमसीक्यू रहा है बी डिफरेंस, अगर बी डिफरेंस ए करेंगे तो सबसेट ऑफ डैश, इस तरह का मैंने आपको नोट लिखवाया था, बी डिफरेंस ए करेंगे तो किसका सबसेट होगा। अब बी डिफरेंस ए करवाएंगे तो किसका सबसेट होगा, बी का सबसेट होगा। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ, ये वाला पॉइंट देखिए। इस तरह का एमसीक्यू आ गया, ये नेक्स्ट में एमसीक्यू आ चुका है। बी डिफरेंस ए कराएंगे तो किसका सबसेट होगा, बी का सबसेट होगा। ठीक है, इस तरह के एमसीक्यू आते हैं, याद रखिएगा। तो भाई किसके बराबर हो जाएगा भाई, ये बी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, मैंने इस तरह का एमसीक्यू भी बना आपको एग्जाम्पल भी करा दोगे, मैंने करा चुका हूँ भाई, इस तरह के एमसीक्यू आते हैं। आई थिंक करवाया था। अब ए डिफरेंस बी किसके बराबर आ जाएगा भाई, ए डिफरेंस बी किसके बराबर आ जाएगा, मैंने आपको बता चुका हूँ ए डिफरेंस बी किसके बराबर होगा। ए डिफरेंस बी किसके बराबर, ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी, ए डिफरेंस बी किसके बराबर हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी
मैंने आपको करवा दिया था, बट ए डिफरेंस बी किसके बराबर था? देख लेते हैं, ए डिफरेंस बी, ए डिफरेंस बी, ए डिफरेंस बी, ये सबसे इसका ए डिफरेंस बी। अच्छा, इस तरह डमसी में आप लोगों ने नहीं लिखा है। चलो मैं करा देता हूँ, कोई इशू नहीं। अच्छा, यहाँ इसको इसको पेंडिंग में रखें, इसको पेंडिंग में रखें, मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में करा दूँ, ठीक है? आप वीडियो वैसे ही बहुत बहुत बड़ा हो रहा है। डी मर्गल ना भाई, डी मर्गल याद याद रखिएगा, डी मर्गल ना दो होते हैं। एक होता है ए यूनियन बी, होल कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के, ठीक है? ये एक ला था। दूसरा ला ये होता है भाई, अगर हमारे पास ए का इंटरसेक्शन बी हो, होल कॉम्प्लीमेंट, तो ये बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है, ठीक है? अब ये हमारे पास वीडियो को यहाँ पे इंटर करते हैं, ठीक है? इनसे अगर कोई क्वेश्चन रिलेटेड हो तो लाभ में पूछ लीजिए कमेंट बॉक्स में। मैं इसके एमसीक्यू जो भी मैं आप लोगों को टॉपिक पढ़ाए पढ़ाए थे, मैं आप लोगों को लास्ट में एक लेक्चर अपलोड करूंगा, उसमें सारे एमसीक्यूज करवा दूंगा, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज।